नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं जो एडुटेरिया का सेट नंबर 4 है खाकी सीरीज का। तो इसको बना लेते हैं फटाफट। तो कश्मीर घाटी और डल झील ये पूछ रहा है कि किन दो हिमालय के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी और डल झील ये बृहत हिमालय और पीर पंजल इसका है। दूसरा है पाट भूमि स्थलाकृतिक विशेषता है, तो ये छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। तीसरा कह रहा है सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, माता टीला परियोजना जो है ये हो जाएगा बेतवा नदी पर, और पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये करे दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें जिसमें मृत्तिका बालू और गाद के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 का सी। 5 कह रहा है भारत के किस राज्य में सागौन वन के अधिक संकेंद्रण है। तो मध्य प्रदेश में। 6 है भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो ये यूपी, एमपी और पंजाब, यानी 6 का ए। 7 कह रहा है कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। तो ये कोडरमा नहीं है, कोडरमा में अभ्रक होता है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो ये गोवा है। 9 फिर मिलाने के लिए दिया है। तो नील नदी पर आसवान बांध, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध, दामोदर पर पंचेत हिल और कोरेलाडू पर हुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर ये जो है प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। 11 करे कौन युग्म सही नहीं है। तो चिनूक अमेरिका, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड, ये तीनों सही है। हरमट्टन सऊदी अरब ये गलत है, ये गिनी के तट पे चलता है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये नाइजीरिया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन करा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाता है। 14 नंबर किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ये जलवायु है। 15 राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष या उससे ऊपर। 17 नंबर है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। 1971 में। 17 के बी। 18 ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। 19 नंबर देखते हैं सूर सागर क्या है। तो ये सूरदास की काव्य रचना है। 19 के बी। 20 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो सरकारिया आयोग। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है। तो गंगेट्रिक डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये 1950 ईस्वी में किया गया था। 23 का सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर जो कह रहा है वो कहे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 25 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो 24वां हो जाएगा। 26 कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1974 में पारित हुआ। 28 कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935। 29 है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो 29 का भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 30 भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सी। 31 नंबर कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। तो 1968 में। 32 मौलिक अधिकार का उल्लंघन है न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे है 33 निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए। तो 33 का हो जाएगा कि पहले फाहियान थे, फिर हुएनसांग, फिर टॉमस रो। तो सी। 34 है कि किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के थे।
35 है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 36 है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को। 37 नंबर है राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो ये कांसे की बनी है। 39 का यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 1680। 40 का संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये 40 के भी हो जाएगा, रामानंद थे। 41 नंबर कह रहा है कि 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जजिया कर की समाप्ति की गई थी। 41 के डी। 42 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया गया है? मदुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर और गुलशन ए इब्राहिमी। तो इनमें से सभी हैं। 43 है कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी ताना भगत आंदोलन की शुरुआत। 43 के सी है। 44 नंबर की ओर देख लेते हैं। 44 नंबर का है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो 44 के बी जेम्स प्रथम थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय। 44 का ये हो जाएगा ए एलिजाबेथ प्रथम। 44 का ए एलिजाबेथ प्रथम, ये गलत है। 45 करें कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासक का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर इल्तुतमिश, नहीं, पहले इल्तुतमिश तब अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो 45 नंबर कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासक का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तब अकबर। 4 3 2 1। 46 करें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध करे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का। 47 नंबर करें 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो 47 का डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक थे। 48 से 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो ये अवनिंदर नाथ टैगोर हो जाएंगे। 50 है यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कही थी। 51 है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है। 52 नंबर क्वेश्चन करें कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो 52 बेरोजगारी का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकती। 53 का देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या यानी 53 का डी। 54 का हो जाएगा कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान के लिए मिलान करना है, तो इसका जो होगा 3124 चाय जोरहट में, फिर राष्ट्रीय कॉफी चिकमंगलूर, राष्ट्रीय रबड़ कोट्टायम और केंद्रीय रेशम मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255। 56 है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो इसका निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। 56 का भी। 57 नंबर की ओर देखते हैं। 57 करें रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आय पुनर्वितरण से। 58 करें कि दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 59 करें धूप चश्मे के लिए कौन सा कांच होता है? तो धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच। कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। 60 का ये हो जाएगा। 61 नंबर करें कौन असत्य है? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ये असत्य है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, पिनाक रॉकेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब सही है। 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ये एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। 62 के डी।
63 करें कौन विकल्प सही है, तो इनमें से सभी सही है, ये भी सही है। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है, ये इसका गुण नहीं है। 65 करें अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्ति के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। 65 का बी। 66 नंबर कहता है कि एक वस्तु के एक उत्तल लेंस के अक्ष पर फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी और बड़ा होगा। 66 के सी। 67 का कौन सुमेलित नहीं है, तो संतरा में फॉर्मिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिलिका में एसिटिक अम्ल सुमेलित है। 68 नंबर का कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं आती है, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। 68 का सी। 69 का 8400 रुपये पर वार्षिक 12% की ब्याज से दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो अर्थ वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 1604.50 रुपीज़। कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो 70 का सी कैप्रोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है। 71 देख लेते हैं। 71 का पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन B6 को। कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं, तो एक वयस्क मानव में 73 का हो जाएगा 12 चवर्णक होते हैं। 74 का सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा जनन ग्रंथि का प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क। तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय का हो जाएगा इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोल। नेक्स्ट देखते हैं 75 एथलीट फुट बीमारी होती है, तो ये होती है फफूंदी से। कौन सा रूपांतरित तना है, तो आलू रूपांतरित तना है। स्थिर जल में नाव 9 किलोमीटर, तो ये मैथ का क्वेश्चन है 77, तो इसका आंसर बनाइएगा तो 18 घंटे आएगा। 78 का डायनेमो का क्या कार्य है, तो डायनेमो का कार्य जो है वो 78 का सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 79 का डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। 80 देखते हैं अब। 80 का कि सही कथन चुनिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये सही है। ये गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा होता है लाल का सबसे ज़्यादा होता है। 81 का ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। 82 का कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, वर्तमान में सतीश कुमार है। 84 हरित अमोनिया निर्यात करने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है, तो ये भारत और जापान के मध्य। 85 नंबर देखते हैं 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो 2025 में 7 व्यक्तियों को दिया गया। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये नागोया जापान में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये PT उषा है। 87 के डी। 88 का EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, तो ये SSLV D3 है। 88 के सी। 89 का आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। अब 90 को देखते हैं। 90 का निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, तो ये सही है। बिहार का दूसरा जो है वो टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने जा रहा है, तो 90 का सी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 91 का वियंतियाने में। 92 का कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है, तो अदिति का पूर्ण विस्तार है एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। 92 का डी। 93 नंबर देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कितना रैंक मिला है, तो ये 118वां मिला है।
पहला स्थान पर फिनलैंड है। 94 देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, 5% लाभ पर बेचता है, तो 94 का जो उत्तर होगा वो होगा डी, 400 रुपया। 95 कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये परिमल नाथवानी है। 95 का बी। 96 नंबर, सज्जन का विपरीतार्थक क्या होगा, सज्जन का विपरीत दुर्जन होता है। 96 का डी। 97 का है कि भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है, तो भारत प्लस इंदु। 97 का डी। 98 का रहा रीजनिंग है 98 का क्वेश्चन, तो 98 बनाने पे जो उत्तर आता है वो आता है पोती। और 99 क्वेश्चन जो कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, आई लाइक 99 का हो जाएगा गोइंग फॉर अ वॉक, आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। और 100 का डी, ट्रांसपेरेंट का जो समानांतर होगा या अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड गिवन बिलो, ट्रांसपेरेंट का ओपेक। तो इस प्रकार ये खत्म होता है। टेस्ट नंबर 4 था ये। हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे 5 लेकर आने का। आप लोग तब तक के लिए एंजॉय करिए। धन्यवाद।